नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आई होप यू आर डूइंग वेल। आप बहुत अच्छे होंगे और अपना काम अच्छे से कर रहे होंगे, पढ़ाई आपकी अच्छी चल रही होगी। देखिए, लगातार हम लोग क्लास ले रहे हैं। आप लगातार क्लास लेते रहिए, मेहनत करते रहिए, थोड़ा थोड़ा करते जाएंगे, एक दिन मेक इट लार्ज। ठीक है, चलिए। तो आज की हमारी जो क्लास है वो कुमाऊं रेजिमेंट की है। कुमाऊं रेजिमेंट के बारे में मैं चर्चा करूँगा। देखिए, कई बार आप लोगों ने यहाँ से सवाल पेपर में देखे हैं। आप प्रीवियस ईयर लगाते होंगे तो आपने देखे होंगे कि कई बार यहाँ से सवाल पेपर में आते रहते हैं। तो आप लोग देखो, ध्यान रखना। यहाँ देखिए, कुमाऊं रेजिमेंट, और कुमाऊं रेजिमेंट का दूसरा नाम क्या है? आदमखोरों का पंथ भी बोला जाता है कुमाऊं रेजिमेंट को। ठीक है, देखिए बात को समझ के चलना। एक ही क्लास काफ़ी है, बाकी कुछ और देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी कुमाऊं रेजिमेंट में। इससे ज़्यादा डिटेल में ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्जाम के अंदर सारा डेटा एक जगह इकट्ठा करके दे दिया जाएगा, आप परेशान मत होना बिल्कुल भी। ठीक है, चलिए। तो कुमाऊं रेजिमेंट की अगर मैं बात करूँ तो देखिए, यहाँ पे होता क्या है कि कुमाऊं रेजिमेंट के बनने से पहले मुझे थोड़ा सा आपको हिस्ट्री में लेके जाना पड़ेगा, जहाँ से कहानी शुरू होती है। तो कहानी शुरू होती है बरार से। बरार क्या है? देखिए, एक्चुअली क्या है बरार? जब हुआ क्या था कि जब आप दक्षिण भारत में आप देखोगे, विजयनगर साम्राज्य जो था, जब वो टूटा ना, तो उसमें से काफ़ी सारे हिस्से बने। तो उनमें से एक राज्य जो था वो बरार के रूप में भी सामने आया। ठीक है, तो बरार के एक नवाब हुआ करते थे, सलावत खां। ठीक, बरार के नवाब थे जिनका नाम था सलावत खां। सलावत खां। सलावत खां ने क्या किया था कि 1788 में पहली बार एक एलिचपुर ब्रिगेड का निर्माण करा था। कब? 1788 में पहली बार क्या बनाई थी? एलिचपुर ब्रिगेड। एलिचपुर ब्रिगेड बनाई थी, ध्यान रखना। मतलब एक बरार के जो शासक है उस समय सलावत खां, उन्होंने अपनी रक्षा के लिए एक सैन्य टुकड़ी बनाई जिसे क्या बोला गया? एलिचपुर ब्रिगेड बनाया। इसी के अलावा देखिए, यहीं पे भी एलिचपुर में ही 35 साल के बाद, जो लगभग 1823 बैठेगा, हाँ 1823 में एलिचपुर की दूसरी ब्रिगेड बनाई गई, सेकेंड ब्रिगेड एलिचपुर, ये बनाई गई। तो यहां से कहानी शुरू होती है किसकी? कुमाऊं रेजिमेंट की। आप कहोगे सर इसका क्या लेना देना है? इसका एक्चुअली क्या लेना देना है कि कुमाऊं रेजिमेंट की चौथी और पांचवी बटालियन कौन सी है? ये यही है। एलिचपुर की जो पहली ब्रिगेड थी, इसी को कुमाऊं की चौथी बटालियन, फोर्थ बटालियन बनी, और यही बनी बाद में कुमाऊं की फिफ्थ बटालियन। ठीक है, तो ध्यान रखना ये वाली बात। ठीक, कुमाऊं की चौथी बटालियन कौन सी बनी? एलिचपुर की पहली ब्रिगेड, और कुमाऊं की पांचवी बटालियन बनी एलिचपुर की जो दूसरी ब्रिगेड जो थी बनाई गई थी। इसके अलावा मेरे प्यारों, आपको अगर पता हो 1788 के बाद में आपने देखा हो कि 1988 में एक कुमाऊं रेजिमेंट पर क्या जारी करा गया था? डाक टिकट जारी करा गया था। ठीक है, डाक टिकट। वो डाक टिकट एक्चुअली इसी पे था, इसके 200 साल पूरे होने पे ही था एक्चुअल में, कि एलिचपुर की जो पहली ब्रिगेड थी बाद में क्या बन गई थी? कुमाऊं की चौथी बटालियन। आप इसे देखते हैं तो ये किसके लिए था? कुमाऊं की फोर्थ बटालियन के हेतु, है ना। कुमाऊं रेजिमेंट की फोर्थ बटालियन में डाक टिकट जारी करा गया था, जो कितने रुपए का था मेरे प्यारे? 1 रुपए का हुआ करता था। ठीक, ये कहानी यहां से शुरू होती है। इसके बाद देखिए, समय धीरे धीरे आगे गुजरा। अलग अलग समय में अलग अलग शासकों ने अलग अलग ब्रिगेडें बनानी शुरू करी, जिनमें से 1797 के आसपास जो हैदराबाद के निजाम थे, हैदराबाद के निजामों ने ब्रिगेड बनाई। हैदराबाद के निजामों ने क्या बनाई? ब्रिगेड बनाई। ठीक, हैदराबाद के निजामों ने ब्रिगेड बनाई, और बाद में यही ब्रिगेड क्या कहलाई? कुमाऊं रेजिमेंट की दूसरी बटालियन बनी। कुमाऊं रेजिमेंट की सेकंड बटालियन बनी। अभी देखिए, बटालियन की बातें चल रही हैं, अभी मैं आगे लेके चलूंगा इसकी स्थापना को लेकर के, क्या है कि एक बात जान लेंगे, उसकी टेंशन नहीं लेना। ठीक है, तो हैदराबाद के निजामों ने भी ब्रिगेड बनाई, जो कुमाऊं रेजिमेंट की दूसरी बटालियन के रूप में सामने आई। इसके अलावा देखो, जब 1917 आता है, 1797 में, ठीक, क्या होता है कि जब 1917 आता है तो 1917 में एक अंग्रेज है जिनका नाम है कर्नल लांगर। तो कर्नल लांगर ने पहली कुमाऊं राइफल्स का क्या करा? निर्माण करा। तो कर्नल लांगर ने प्रथम कुमाऊं रेजिमेंट को बनाया, जो वर्तमान में अब क्या है? जो वर्तमान में तीसरी बटालियन है। कौन सी है? कुमाऊं की थर्ड बटालियन। कुमाऊं रेजिमेंट की थर्ड बटालियन ये वाली है, कर्नल लांगर वाली। और इसी में मेरे बच्चे देख लेना कि इसी के 100 साल के बाद
2017 में इसके ऊपर भी क्या जारी करा गया है, डाक टिकट, है ना। वैसे मैं देखो डाक टिकट अलग से पढ़ाऊंगा आप लोगों को, लेकिन बस ध्यान रखना यहाँ पे कि 1917 वाली पे 100 साल के बाद 2017 में डाक टिकट जारी करा गया। वो एक्चुअली क्या आता है, वो 3rd बटालियन के ऊपर डाक टिकट जारी करा जाए माना जाता है, क्योंकि ये 1917 वाली बटालियन बाद में क्या बन गई थी, 3rd बटालियन के रूप में सामने आई। तो ये डाक टिकट एक्चुअली कितने रुपए का था, ये भी ध्यान रखना आप लोग, कितने रुपए का था, 5 रुपए का। तो कुल मिलाकर के यहां तक बातें जो देखी आप लोगों ने, ध्यान से देखना कि जो बरार के राजा या शासक हुआ करते थे सलावत खां, इन्होंने 1788 में एलिचपुर ब्रिगेड को बनाया था, पहली एलिचपुर ब्रिगेड। 35 साल बाद 1823 में दूसरी एलिचपुर ब्रिगेड बनी, जो बाद में बनकर के कुमाऊं रेजिमेंट की 4थी बटालियन और ये कुमाऊं रेजिमेंट की 5वीं बटालियन के रूप में सामने आई। इसके बाद देखिए इसी के 200 साल पूरे होने पर क्या करा गया था, डाक टिकट जारी करा गया था, जो आप पढ़ते भी होंगे कुमाऊं की 4थी बटालियन के ऊपर। वो एक्चुअली क्या है, एलिचपुर की पहली ब्रिगेड है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसके अलावा देखो इसमें 1797 में हैदराबाद की जो निजाम है उन्होंने ब्रिगेड बनाई, बाद में यही क्या कहलाई, कुमाऊं रेजिमेंट की 2री बटालियन कहलाई। इसके अलावा 1917 में कर्नल लांगर ने पहली कुमाऊं रेजिमेंट का निर्माण करा, और ये वर्तमान में क्या है, 3री बटालियन बनी। और ये 3री बटालियन के ऊपर ही 100 साल के बाद 2017 में डाक टिकट जारी हुआ, जो कितने रुपए का था, 5 रुपए तक का था। तो ये बात मुझे लगता है कि आपको क्लियर हो गई होगी। इसके बाद देखो इसमें अगर बच्चे देखोगे, चलिए देखो, भरसक प्रयास करना है, एकदम चीजें करते जाओ, कोई टेंशन नहीं लेनी, बिल्कुल भी अच्छे से तैयारी करेंगे यार, मन लगा के, ठीक है। चलो देखो अब क्या आप समय आता है वर्ल्ड वार के बाद का। वर्ल्ड वार के बाद जो स्थापना होती है किसकी, कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना होती है, और वो कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना मानी जाती है हमारी 27 अक्टूबर 1945, ठीक है। कभी आपसे पूछा जाएगा कि कुमाऊं रेजिमेंट की स्थापना कब हुई है, तो आप सीधा सीधा बता देंगे 27 अक्टूबर 1945 में इसकी स्थापना हुई। इसका मुख्यालय जो बनाया गया वो कहां बनाया गया, आगरा में बनाया गया। और आगरा में मुख्यालय इसके स्थापित करने के बाद जब धीरे धीरे क्या हुआ, 1947 में जाकर के भारत आज़ाद होता है, तो आज़ादी के बाद इसके मुख्यालय को क्या करा जाता है, शिफ्ट करा जाता है यहाँ से। उसे कहाँ लेके आते हैं, उत्तराखंड लेके आते हैं। तो मुख्यालय स्थानांतरित करा गया। ये कब करा गया है, ये आपका मई 1948 में करा गया। और इसे कहाँ लेके आए, अल्मोड़ा में लेके आए। अल्मोड़ा में एक जगह पड़ती है रानीखेत, तो मई 1948 में मुख्यालय कहाँ लेके आए, रानीखेत में लेके आए। कहाँ, रानीखेत अल्मोड़ा के अंदर, ठीक है। कहाँ लेके आए, रानीखेत अल्मोड़ा में लेके आए। तो यहाँ तो मुझे लगता है कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो जरूरी जो होता है यहाँ से कई बार सवाल जो बनते हैं कि इनका मोटो क्या है, इनके युद्ध गीत क्या है, वार क्राई क्या है, इसके अलावा इनका मार्च पोस्ट क्या है, मार्च सॉन्ग क्या है। तो दोनों तीनों बातें जान लेते हैं। इनका मोटो पराक्रम की विजय, ये इनका मोटो है, तो ध्यान रखिए। वार क्राई भी आपको बताना है, युद्ध गीत। वार क्राई में लोग क्या कहते हैं, काली माता की जय और दादा किशन की जय, दोनों बातें याद रखेंगे। काली माता की जय और दादा किशन की जय, कोई प्रॉब्लम नहीं। काली माता की जय और दादा किशन की जय, ये क्या है, इनका वार क्राई है। इसके अलावा इनका जो मार्च पोस्ट है, या जो अपनी जब मार्च निकालते हैं, तो उसमें कौन सा ये लोग गीत का मंचन करते हैं, कौन सा गीत ये सामने लाते हैं, वो होता है, आपने कई बार सुना भी होगा, एक पहाड़ी गीत है, बड़ा प्यारा है। बेड़ू पाको 12 मासा, कपलो पाको चेता मेरी छैला, ठीक है, बड़ा सुंदर सा गीत है। बेड़ू पाको 12 मासा, ठीक है। तो ये ध्यान रखिए। तो ये 3 बातें आपको इसमें ध्यान रखनी है कि एक तो इनका मार्च गीत क्या है, वो बेड़ू पाको 12 मासा है। वार क्राई इनका काली माता की जय है और दादा किशन की जय है। इसके अलावा इनका मोटो पराक्रम की विजय है। स्थापना कुमाऊं रेजिमेंट की मानी जाती है 27 अक्टूबर 1945 को, जहां मुख्यालय स्थापित करा कहां पर, आगरा के अंदर। इसके अलावा इसी मुख्यालय को क्या करा गया, स्थानांतरित करा गया, बदला गया। कहां लेके आए, रानीखेत में लेके आए। कब, मई 1948 में, ठीक है। और रानीखेत किस जिले में पड़ता बेटा मेरे, अल्मोड़ा में पड़ता। अच्छा, अगर आप लोगों ने आपको पता हो आप लोगों ने, तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि अल्मोड़ा में एक और रेजिमेंट का या छावनी है,
वो छावनी की स्थापना कब हुई थी मुझे जरूर बता देंगे आप लोग, ठीक है। छावनी की स्थापना कब हुई थी मुझे बता देंगे, ठीक है। अब देखो यहां से और क्या चीजें बनती हैं कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर से। कुमाऊं रेजिमेंट हमेशा से जबरदस्त रही है, इसके अंदर एक से एक योद्धा, एक से एक वीर देखने को मिले हैं। तो इसीलिए कुमाऊं रेजिमेंट से अभी तक 3 सेना अध्यक्ष हमें देश को मिल पाए हैं, 3 सेना अध्यक्ष मिले हैं देश को। पहले जो हमारे अध्यक्ष हैं उनका नाम है जनरल SS श्री नागेश, ठीक है, जनरल SS श्री नागेश। और देखिए वैसे जरूरत नहीं पड़ती है लेकिन डालना चाहो डाल सकते हैं। 1955 से 57 का इनका कार्यकाल है। दूसरे हमारे हैं जो जर्नल ही हैं, जनरल थिमैया साहब, KM थिमैया, जनरल KM थिमैया। इनका जो कार्यकाल आप बता सकते हैं वो 1957 से 61 तक का है। इसके अलावा हमारे जो चौथे हैं वो रैना साहब है, TN रैना, ठीक है। तो ध्यान रखना 1975-76 के आसपास शायद वो रहे हैं, TN रैना, TN रैना शायद 1975-76 के आसपास रहे। TN रैना 1975-76 के आसपास रहे हैं। मुझे एक बार चेक कर लो, TN रैना, ठीक है, 76 नहीं है 78 तक रही। TN रैना 75 से 78 तक रहे, ठीक है। तो 3 चीजें आप लोग ध्यान रखेंगे। SS श्री नागेश 55 से 57 तक रहे हैं, KM थिमैया जो है 57 से 61 तक रहे हैं, और TN रैना साहब 1975 से 78 तक रहे हैं। तो 3 सेना अध्यक्ष हमें कुमाऊं रेजिमेंट ने दिए हैं। अब देखो यहां से इंपॉर्टेंट बात है, कई बार पेपर में सवाल बनता है कि जो 13वीं रेजिमेंट है इनकी, या 13वीं बटालियन कहिए, 13वीं ऐसा करिए 13वीं प्लस 15वीं बटालियन को क्या बोलते हैं, वीरों में से वीर बोलते हैं। वीरों में से वीर मतलब ये सारे के सारे वीर हैं कुमाऊं रेजिमेंट के, उनमें से ज्यादा वीर या उन्हें ज्यादा महत्व दिया जाता है 15वीं और 13वीं बटालियन को। एक्चुअली 13वीं बटालियन से कौन जुड़ते हैं मेरे बच्चे, वो आप लोगों ने सुना होगा, मेजर शैतान सिंह का नाम सुना होगा। वो किस बटालियन से जुड़ेंगे, वो 13वीं बटालियन के सदस्य थे। मैं अभी बात करूंगा उस बारे में, ठीक है। तो 13वीं और 15वीं बटालियन को क्या माना जाता है, वीरों में से वीर का दर्जा दिया जाता है। इसके अलावा देखिए इस बटालियन को 1961 में हमारे डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद जी थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने झंडा दिया था या झंडा प्रदान किया था। कलर बोलते हैं अंग्रेजी में लिख देते हैं, कलर बोलते हैं। देखो झंडे को अंग्रेजी में बेटा कलर कहते हैं। ये मैं सोचता कलर माने रंग, रंग नहीं है, कलर माने क्या होता है, झंडा भी होता है, ठीक है। झंडा सौंपा था इस रेजिमेंट को, और खुद का झंडा पाने वाली ये भारत की पहली रेजिमेंट है, पहली रेजिमेंट बनी जिसका खुद का क्या है, अपना झंडा बना था। अब तो सभी का ही है, अब कोई पंगा ही नहीं है। उस समय 1961 में पहली रेजिमेंट बनी थी जिसको क्या मिला था, इसका खुद का झंडा जो था वो मिला था, ठीक है। चलिए ये बात आपने देखी, मेरा इंक डाल लूँ, उसके बाद इस कहानी को थोड़ा सा आगे बढ़ाता हूँ। अब देखिए यहाँ पे अवार्ड्स की बात आती है और यहीं से सवाल पेपर में कई बार जो है वो देखने को मिलता है। अवार्ड्स की बात क्या, देखिए जो सर्वोच्च सम्मान है सेना के अंदर वो है हमारा परमवीर चक्र। और देखिए इस रेजिमेंट के या कुमाऊं रेजिमेंट का, ये कुमाऊं रेजिमेंट के 2 लोग हैं जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया है। तो दोनों लोगों के बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए, ठीक है। तो परमवीर चक्र से 2 लोग नवाजे गए हैं। एक है हमारे शर्मा जी, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखिए। एक है हमारे कौन, सोमनाथ शर्मा जी, सोमनाथ शर्मा जी। क्या मिला है इन्हें, परमवीर चक्र, मतलब वीरों में भी जो सबसे आगे हैं परमवीर, ठीक। परमवीर चक्र मिला। कुमाऊं की कौन सी बटालियन से इनका संबंध था, ये पेपर में कई बार सवाल बनता है, तो ध्यान रखेंगे। कुमाऊं की 4थी बटालियन या 4थी रेजिमेंट कहिए, कुमाऊं की 4थी रेजिमेंट से इसका संबंध है। कुमाऊं रेजिमेंट 4th से इनका संबंध रहा है। इसके अलावा कुमाऊं रेजिमेंट 4th में ये जिस कंपनी में थे उस कंपनी का नाम बेटे डेल्टा कंपनी था। तो ये भी ध्यान रखिए, छोटी छोटी जो टुकड़ियां होती हैं उसमें ये डेल्टा कंपनी से बिलोंग करते थे, ये बात आप ध्यान रख सकते हैं। इसके अलावा देखिए सोमनाथ शर्मा के बारे में हुआ क्या था कि जैसे ही भारत विभाजन हुआ था उस समय कश्मीर के अंदर तो कबालियों का एक आक्रमण हुआ था और उन्होंने कबालियों ने
पीछे धकेलने के लिए इन्होंने अपनी पुरजोर कोशिश करी। इसके अलावा हवाई अड्डे की इन्होंने एक रक्षा करी थी, इसीलिए इन्हें क्या दिया गया, परमवीर चक्र दिया गया। आप बताने को बता सकते हैं, कबाइलियों को पीछे धकेलने, कबाइलियों को पीछे धकेलने और हवाई अड्डे की रक्षा हेतु। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे भारत विभाजन के दौरान। देखिए उस समय ये इन्हें दिया गया था, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखो इसके अलावा आप इसमें एक बात का और ध्यान रख सकते हैं कि इस वाले ऑपरेशन में कुमाऊं रेजिमेंट को कई सारे जो थे वो अवार्ड्स मिले थे, जिसमें 7 चक्र थे और 36 वीर चक्र थे। जरूरत नहीं है, बस इतनी बातें बता देंगे। दूसरे बंदे जिन्हें परमवीर चक्र से नवाजा गया है उनका नाम था मेजर शैतान सिंह। बिल्कुल ध्यान रखना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मेजर शैतान सिंह। मेजर शैतान सिंह जो है, आपने देखिए सुना होगा या पढ़ा भी होगा आप लोगों ने कि भारत और चीन का युद्ध हुआ 1962 में, और इसी युद्ध के दौरान जो लद्दाख वाला एरिया था हमारा, जहां ये युद्ध चल रहा था, उसे रंजागला बोलते हैं, रंजागला। रंजागला लद्दाख वाला जो एरिया था, उस एरिया में इन्होंने जबरदस्त पराक्रम दिखाया था, और इस पराक्रम की वजह से इन्हें क्या मिला, परमवीर चक्र से नवाजा गया था मेजर शैतान सिंह को। ठीक है, परमवीर चक्र मिला। और इनका संबंध कौन सी टुकड़ी से, जैसे मैं बात कर रहा था, 13वीं कुमाऊं बटालियन जो है उनका संबंध उनसे देखा गया है। तो इसीलिए 13वीं और 15वीं बटालियन को क्या बोला गया बेटा मेरे, वीरों में वीर बोला गया है। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा देखो आपने सियाचिन का नाम हमेशा सुना होगा, जो ग्लेशियर है भारत का सबसे बड़ा ग्लेशियर सियाचिन। तो ये सियाचिन जो है, यहां सबसे पहले कुमाऊं रेजिमेंट की 19वीं बटालियन को पोस्ट करा गया था। ध्यान रखना, यहां सबसे पहले कौन सी बटालियन गई थी, कुमाऊं की 19वीं बटालियन उतारी गई थी सियाचिन में। तो मुझे बताना कि देखिए मेरा सवाल है आप लोगों से कि एकमात्र प्रधानमंत्री जो सियाचिन गए हैं उनका नाम जरा मुझे डाल देंगे आप लोग, क्या नाम है। ठीक है, चलिए उनका नाम डाल देंगे। इसके अलावा देखो यहां एक बात और ध्यान रख सकते हैं, एक कर्नल नरेंद्र कुमार करके हुए हैं, यहीं डाल देते हैं कर्नल नरेंद्र कुमार। और देखिए कर्नल नरेंद्र कुमार को पद्मश्री मिला था। क्यों मिला था, क्योंकि इन्होंने जो चमोली के अंदर त्रिशूल, कामेट, नंदा देवी जो चोटियां हैं उन्हें इन्होंने फतेह किया था, उन पे ये क्लाइम करके आए थे। कहा किसे किसे, नंदा देवी को, त्रिशूल को और कामेट को। आप डाल देना बिल्कुल इसमें। ठीक है, तो कुल मिलाकर के इतनी बातें आपको किसमें देखनी है, कुमाऊं रेजिमेंट के अंदर देखनी है। मुझे लगता है कि आपको बात समझ में आई होगी। इसके अलावा अगर इसकी पीडीएफ आपको चाहिए, वो पीडीएफ भी मैं आपको अपने टेलीग्राम के चैनल पर प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, बस आप मेहनत करिए। इसके अलावा जो हमारी एमसीक्यू की सीरीज है आप जरूर देखिए, वो परमानेंट आपको देखने को मिलेगी। ठीक है, उससे लगातार आप लोग देखिए, अच्छे अच्छे सवाल उसमें कोशिश करी जा रही है कि उसमें आपको पहुंचा दिया जाए। आपकी प्रैक्टिस जो पुरजोर होनी चाहिए। ठीक है, तो चलिए फिर अगली क्लास में हमारी मुलाकात होगी, फिर एक नए टॉपिक के साथ आपसे मिलूंगा। और देखिए एक एक क्लास जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है इस समय, स्पेशली जो पुलिस की जो तैयारी कर रहे हैं लोग, जो पुलिस का एग्जाम देने वाले हैं, वो बिल्कुल अच्छे से बिल्कुल भी मिस ना करें। हो सकता है कि आप जो यहां देख करके जाएं वही आपको पेपर में मिले। ठीक है, तो चलिए मेहनत करिए, पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद।